नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पानी ही जीवन पाठ से संबंधित चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे पानी के स्रोतों पर अधिकार, पानी का महत्व एवं उपयोग। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि पानी की बचत एवं संग्रह के तरीके कौन कौन से हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम लोग शामिल होते हैं आज के इस डिजी क्लास में। आइए अब जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर पानी का इंतज़ाम अलग अलग तरीके से किस प्रकार होता है। यहाँ मैं आप ही की तरह के कुछ बच्चों का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और फिर अपनी बात हमें बताएंगे। एक बच्चा कहता है कि हमारे यहाँ जल बोर्ड के पाइप द्वारा पानी आता है और हमें कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर एक बच्ची कहती है कि हमारे यहाँ तो पानी नदी से आता है, बरसात में काफ़ी कठिनाई होती है जब नदी का पानी मटमैला हो जाता है। एक दूसरे बच्चे का अनुभव है कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है तो पानी खरीदना ही पड़ता है। जबकि दूसरे बच्चे का अनुभव है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। बच्चों, आइए हम और कुछ अनुभव को जानते हैं। एक बच्ची का अनुभव है कि हम कुएं से पानी भरते हैं, आसपास के कुएं 1 साल पहले ही सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी पर सबका समान अधिकार है। आप क्या समझते हैं बच्चों, क्या सबों को पानी समान तरह से मिलना चाहिए ना? आइए कुछ और अनुभव को जानते हैं। एक बच्चे ने कहा, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। वहीं दूसरी बच्ची का कहना है कि हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करूं। बच्चों, कुछ बच्चे का यह भी अनुभव है कि हम नहर से ही पानी भरते हैं। आप बताइए कि आपके घरों में भी पानी लाने में किसी तरह की परेशानी होती है? आइए अब बात करते हैं पुराने कुएं की। सुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं, ये अब पूरी तरह सूख चुके हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। बच्चे, अब आप चर्चा करें कि क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है। जैसे कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, कई जगह तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं होता है, या पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। अब आप आपस में चर्चा कीजिए, अपने घरों में एक दूसरे से बात कीजिए और पता कीजिए कि आपके आसपास के इलाकों में यदि पानी की कमी है या कुएं सूख रहे हैं तो उनके कारण क्या हैं। क्या ये तीनों कारण हैं या तीनों में से कोई एक कारण है या 2 कारण है। आप इसका पता लगाइए और फिर हमें भी इसे बताइए। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी सभी का है, परंतु आज भी पानी के किसी खास स्रोत पर सभी लोगों का अधिकार समान रूप से नहीं है। कुछ पोस्टर बनाइए और इस तरह के कुछ नारे सोचिए, साथ में कुछ चित्र भी बनाइए और फिर आप एक दूसरे को दिखलाइए और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कीजिए। बच्चों, क्या आपके आसपास के सभी लोगों को पानी के सभी स्रोतों से पानी के उपयोग की इजाज़त है? यदि नहीं है तो आपको क्या लगता है, क्या यह सही है? आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में और कई स्थलों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बच्चे जल दिवस के उपलक्ष्य में कुछ चित्र, कविता, पोस्टर, नारे इत्यादि बनाते हैं और लोगों को इसके माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूक करते हैं। तो आइए हम लोग इस कविता को एक साथ गाते हैं।
जल ही जीवन, जल ही जीवन, पानी हमको देता जीवन। नदियों और तालाब से आता, झरनों और पहाड़ से आता। कपड़े धोते और नहाते, इसको पीकर प्यास बुझाते। पौधों को भी मिलता जीवन, जल ही जीवन, जल ही जीवन। हाँ तो बच्चों, आप भी इस तरह का कुछ कविता पोस्टर बनाइए और अपने आसपास के लोगों को जल के बचाव के प्रति जागरूक कीजिए। धन्यवाद बच्चों। आज हमने जाना कि नदी, नाले, कुआं, तालाब, बावड़ी, नलकूप, बोरिंग आदि पानी के विभिन्न स्रोत हैं। पानी के स्रोत पर सबका समान अधिकार है। पानी के बचत और संग्रह के अलग अलग तरीके हैं, इनमें भूमिगत कुआं, सीढ़ीदार कुआं, चूआ, टाँका आदि महत्वपूर्ण है। हमने यह भी जाना कि पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि किस तरह से हम भूमिगत जल तक पहुंच सकते हैं या ज़मीन के अंदर से पानी को ऊपर तक ला सकते हैं। हमने यह भी जाना कि अलग अलग स्थानों पर पानी की बचत एवं संग्रह के तरीके अलग अलग हैं। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो जुड़े रहिए डीजे क्लास के